Good morning, students. In our previous two lectures, we have done about relation between roots and coefficients of a polynomial equation. Right? So, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमारे पास जो पॉलिनॉमियल्स थे उनकी डिग्री 3 थी. Now you have a polynomial of degree 4. So it's called a biquadratic equation. जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 हो उसको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं. ठीक है, इक्वल टू 0 है तो इसको हमने क्या कह दिया, इट्स अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स निकालने हैं एंड इट इज गिवन टू यू दैट रूट्स आर इन एपी. ठीक है, रूट्स हमें एपी में दिए हुए. तो एपी में अगर 3 डिग्री इक्वेशन के रूट्स की बात करते थे तो 3 रूट्स किस तरह से कंसीडर करते थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी. और अगर हम 4 रूट्स की बात करेंगे तो 4 रूट्स हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का था, d का. और इस तरह से रूट्स लिए थे कि इनका सम करने पे d क्या हो जाए, कैंसिल आउट. तो अगर डिग्री 4 हो तो हम किस तरह से रूट्स ले सकते हैं, वी कैन टेक a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. अब देखो ये रूट्स जो 4 मैंने लिए वो एपी में है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, हर एक के बीच में 2d का डिफरेंस है. सो दीज 4 रूट्स आर इन एपी. अगर मैं 4 रूट्स एपी में इस टाइप के ले रही हूँ तो यू कैन सी वन थिंग, सम ऑफ द एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट रूट, जो लेफ्ट और राइट जो लास्ट वाले रूट्स हैं उनका सम जो बीच वाले 2 रूट्स हैं उनके सम के क्या है, इक्वल. अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो a माइनस 3d एंड a प्लस 3d, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 3d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट एंड वी गेट दिस इज इक्वल्स टू 2a. सिमिलरली a माइनस डी और a प्लस डी को ऐड करें तो क्या होगा, ये d कैंसिल आउट, इट इज अगेन इक्वल टू 2a. सो फाइनली व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, अगर 4 रूट्स AP में है तो सम ऑफ 2 ऑफ देम इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2. एक्सट्रीम रूट्स जो हैं उनका सम बीच वाले 2 रूट्स के सम से क्या होता है, इक्वल. तो अगर हमारी इक्वेशन 4 डिग्री की है और उसके रूट्स AP में है तो हमें रूट्स को इस तरह से कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन कंसीडर द रूट्स एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. बट अगर रूट्स AP में है तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया यहाँ से, सम ऑफ अल्फा एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू सम ऑफ बीटा एंड गामा. ठीक है, वी कैन यूज दिस रिजल्ट क्योंकि अगर 4 रूट्स AP में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. फाइन. नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अब हमने इसके 4 रूट्स कौन से मान लिए, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. नाउ वी कैलकुलेट सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम. ये किसके इक्वल होगा, माइनस 1 रेज टू पावर 1 इंटू कॉफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर, डिग्री कितनी हाईएस्ट 4, माइनस एक बार में कितने रूट लिए 1, डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट. ठीक है, ये क्या आया, माइनस 1 रेज टू पावर 1, कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2, डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट इज 1, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2. फाइन. Now we know that alpha plus delta is equals to beta plus gamma. So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, we can substitute alpha plus delta equal to beta plus gamma. तो ये क्या बन जाएगा, 2 times beta plus gamma. कैसे, alpha plus delta को भी beta plus gamma पुट कर दिया और beta plus gamma तो ऑलरेडी था ही, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 2 times beta plus gamma is equal to minus 2. और we can say beta plus gamma equal to minus of 1. ठीक है. अब अल्फा प्लस डेल्टा जो है वो भी बीटा प्लस गामा के इक्वल है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस डेल्टा भी -1 है और बीटा प्लस गामा भी किसके इक्वल है, -1 के. अब अगर इस इक्वेशन के 4 रूट्स हैं तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 क्वाड्रेटिक्स में. क्वाड्रेटिक्स में डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, 2. तो हम ऐसे पॉलिनोमियल बनाएंगे ऑफ डिग्री 2 जिसके एक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या हो, बीटा और डेल्टा, और एक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या हो, अल्फा और डेल्टा. ठीक है, एक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं बीटा और गामा और दूसरे पॉलिनोमियल के रूट्स क्या है, अल्फा एंड डेल्टा. अगर हमारे बीटा और गामा किसी पॉलिनोमियल के रूट हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो पॉलिनोमियल कैसे बनता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है,
जब भी हम रूट से पॉलिनॉमियल बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो रूट्स हैं उनका सम इंटू एक्स प्लस जो रूट्स का प्रोडक्ट है। तो अगर बीटा और गामा इस पॉलिनॉमियल के रूट्स हैं तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा। और अगर किसी पॉलिनॉमियल की रूट्स अल्फा डेल्टा है तो उससे पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। अब इस पॉलिनॉमियल को बनाने के लिए हमारे पास सम की वैल्यू तो आ गई, वो तो हमने कैलकुलेट कर ली। हमें क्या चाहिए, अब प्रोडक्ट चाहिए। तो हम प्रोडक्ट को सपोज कर लेते हैं, वी सपोज बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू सम पी एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू सम एल्फा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू सम क्यू। दो रूट्स कौन कौन से थे, बीटा गामा, उनका प्रोडक्ट मान लिया हमने पी, और ये रूट्स क्या है, एल्फा और डेल्टा, इनका प्रोडक्ट हमने मान लिया क्यू। अब सम आपको पता है, प्रोडक्ट आपने सपोज कर लिया, तो पॉलिनॉमियल्स क्या बनेंगे, पहला पॉलिनॉमियल जिसके रूट्स बीटा और गामा है वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, पी। और दूसरा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा और डेल्टा का सम कितना है, अगेन -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, क्यू। अल्फा और डेल्टा का प्रोडक्ट क्या है, क्यू। सो इसका मतलब जो हमारे पास 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल था उसके रूट से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हमने उसको दो फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिया, एक के रूट बना दिए बीटा गामा और एक के रूट बना दिए अल्फा डेल्टा। अब अगर मैं इन दोनों के रूट्स निकाल लूंगी तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स भी आ जाएंगे। सो व्हाट इज दिस नाउ, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू। ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है किसके इक्वल, गिवन इक्वेशन के इक्वल। इक्वेशन क्या थी हमारी, दैट इज एक्स रेज टू पावर 4, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 40। ठीक है, जो इन दोनों के रूट्स हैं वही इसके रूट्स हैं, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इस इक्वेशन के इक्वल। फाइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वेट करो। हमें बेसिकली पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और गिवन इक्वेशन से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दीज टू, क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस फिर x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। फाइन। अब हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 वो सेम है। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दो ही टर्म्स है 2x क्यूब और वो भी यहाँ पे क्या है, सेम। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, q, फिर कौन सी टर्म है, p प्लस p, किसके इक्वल होना चाहिए, जो इस साइड पे कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू -21। ठीक है, नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा एक टर्म और रहेगी एक्स स्क्वायर वाली, दिस वन इट इज +1। फाइन। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसका मतलब q प्लस p इज इक्वल टू -22। नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, इज द कांस्टेंट टर्म p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 40। अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये क्या बनेगा, q प्लस पी इज इक्वल्स टू -1 इधर आके हो जाएगा -22। ठीक है, अब मुझे p और q की ही तो वैल्यू निकालनी थी, या तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ q प्लस पी और पी क्यू को। ठीक है, मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूँ, यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ और फिर सॉल्व करूँ। अनदर मेथड टू सॉल्व दिस, I can find out q minus p the whole square which is equals to q square plus p square minus 2qp, है ना। इसको मैं लिख सकती हूँ, मैं इसमें 2pq ऐड भी कर सकती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। qp लिखो या pq लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो प्लस वाली टर्म है वो इन दोनों के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, q प्लस पी दी होल स्क्वायर। बचा क्या, ये दो वैल्यूज दैट इज -4pq।
अब q प्लस p की वैल्यू आपके पास है, दैट इज -22, और pq की वैल्यू भी आपके पास है, दैट इज 40. Now what is your 22 square? You can solve this 22 into 22. What will be this? It is 2 to the 4, 44 into, it is 484, minus 4 into 40 is 160. So it is nothing but 324. Fine. So from here you have the value of q minus p the whole square. Now 324 is a square of 18. So from here what we get, q minus p is equals to 18. अब q plus p हमें पता है ना, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके we can find out the value of p and q. If I simply add these, p will be cancel out. This is 2q equal to, simply add किया तो ये बन गया -4. So q will be equal to -2. अगर q निकल गया तो p क्या आएगा, q plus p equal to -22. This is -2 plus p equal to -22, and p will be -22 plus 2, which is equals to -20. फाइन. p और q निकल गए. हमारा मेन पर्पस ही क्या था, p और q को निकालना. क्यों निकालना था हमें p और q? क्योंकि हमें ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स चाहिए थे, है ना. अगर हमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया तो क्वाड्रेटिक्स हमें सॉल्व करनी आती है, हमें 4 डिग्री सॉल्व नहीं करनी आता. बट 4 को अगर हमने फैक्टराइज कर लिया दो क्वाड्रेटिक्स में तो हम क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो व्हाट आर योर क्वाड्रेटिक्स नाउ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू, क्यू कितना है -2, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी, पी कितना है -20. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस. इसको फैक्टराइज कैसे करें, इट इज 2x minus x minus 2, and this is x square plus, we can write this as 5x minus 4x minus 20. कर सकते दोनों को फैक्टराइज. सो यहाँ से x कॉमन, इट इज x plus 2 minus 1 कॉमन, x plus 2 इंटू यहाँ से x कॉमन, x plus 5 minus 4 कॉमन, x plus 5. So what are your factors? X minus 1 into x plus 2, and from here x minus 4 into x plus 5. So अगर मैं इन चारों factors को 0 के equal put करूँ, so I'll get the roots. From first one, I'll get x is equals to 1, and if I put x plus 2 equal to 0, it means x is equals to -2. X plus x minus 4 equal to 0 means x is equals to 4. And x plus 5 equal to 0 means x is equals to minus of 5. ठीक है. So the four roots are 1, -2, 4 and -5. Can we check these roots are in AP or not? सबसे छोटा रूट कौन सा है, -5, then -2, then 1 and then 4. What is the common difference among them? 3, है ना. अगर 3 ऐड करते जाओगे तो ये रूट्स AP में दिख रहे हैं आपको. And you can also see here कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के क्या है, इक्वल, जिसको हमने यूज़ किया है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रोसीजर. कैसे करते हैं हम इस चीज़ को. सबसे पहले अगर रूट्स AP में है तो हमें पता है कि दो रूट्स का सम, पहले और लास्ट वाले का सम, बीच वाले दोनों रूट्स के सम के क्या होगा, इक्वल. तो हमने मान लिया अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू बीटा प्लस गामा. नाउ यूजिंग सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, यू विल कैलकुलेट सम ऑफ द टू रूट्स. बाकी दो रूट्स का भी सम निकल जाएगा. सम हमें पता लग गया, प्रोडक्ट हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स का सपोज कर लिया. अब सम और प्रोडक्ट अगर हमें दो रूट्स का पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं. तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाए, उनको मल्टीप्लाई करके गिवन इक्वेशन के इक्वल पुट किया, और फिर उन पॉलिनोमियल्स को, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमने p और q की वैल्यू निकाली. ठीक है. जब p और q निकल गया तो इक्वेशन में दोबारा सब्स्टिट्यूट किया, और फिर उसके बाद उनसे हमने सारे के सारे रूट्स निकाल दिए. इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ आता है, सिर्फ रूट्स AP की जगह कई बार हमें GP में दिए होते हैं. अगर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसके रूट्स GP में हो तो GP वाले क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, और सम उस केस में आप सपोज करोगे. जैसे इस क्वेश्चन में हमने सम निकाला था और प्रोडक्ट सपोज किया था, बट GP वाले क्वेश्चन में हम सम फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. सम को हम सपोज करेंगे और प्रोडक्ट हमारे पास इजीली वैल्यू निकल जाएगी. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज ऑन GP. फाइन. सेकेंड क्वेश्चन इज x raised to power 4 plus 15x cube plus 70x square
plus 120x plus 64 equal to 0. And it is given to you that roots of this equation are in GP. Again, it's a biquadratic equation. 4 roots हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. अगेन अगर मैं 4 रूट्स GP में लेती हूँ तो मैं कॉमन रेशियो लेती हूँ उस केस में r स्क्वायर. तो मैं रूट्स कंसीडर कर सकती हूँ दिस वन, a by r क्यूब, a by r, ar and ar क्यूब. अगेन you can see here product of these two equal to product of these two, है ना. अगर मैं a by r क्यूब into ar क्यूब को मल्टीप्लाई करूँ तो ये कैंसिल आउट, ये प्रोडक्ट विल बी a स्क्वायर. एंड इफ आई मल्टीप्लाई a by r into ar तो ये भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर. सो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल वंस. सेम रिजल्ट वी कैन यूज हियर. अगर 4 रूट्स GP में है तो अल्फा इंटू डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू बीटा इंटू गामा. ठीक है. AP वाले केस में हमने सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम निकाला था. यहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना, वो फाइंड आउट करेंगे. क्या आएगा वो, माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 कॉफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 हाईएस्ट डिग्री माइनस जितने रूट एक बार में लिए डिवाइड बाय लीडिंग कॉफिशिएंट. minus 1 raised to power 4 means 1 into coefficient of x raised to power 0 which is 64 divided by leading coefficient is 1, है ना. तो अब इसमें अल्फा इंटू डेल्टा बीटा इंटू गामा के इक्वल है. सो वी कैन राइट दिस इज अल्फा इंटू डेल्टा बीटा इंटू गामा इक्वल टू 64. और वी कैन राइट अल्फा डेल्टा को अगर मैं बीटा गामा पुट करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, बीटा गामा दी होल स्क्वायर इक्वल टू 64. ठीक है. So this implies beta gamma is equals to under root 64 which is equals to 8. अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे. ठीक है. अब बीटा गामा आ गया और बीटा गामा और अल्फा डेल्टा आपस में इक्वल है. इसका मतलब अल्फा डेल्टा भी 8 के इक्वल होगा. अब हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनाएंगे जिनके रूट्स एक के अल्फा और डेल्टा हो और दूसरे के बीटा और गामा. कैसे बनते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट हमें पता है और सब हमने सपोज करना है. तो हम मान लेते हैं अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू पी एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्यू. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस अल्फा डेल्टा किसके इक्वल है, 8 के. सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 8. ठीक है. ये दो फैक्टर्स बन गए. अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, गिवन पॉलिनॉमियल के. और पॉलिनॉमियल क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस प्लस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64. ठीक है. अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस क्यू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस पी एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8px प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8qx प्लस 64 इक्वल टू दिस सेम पॉलिनॉमियल. ठीक है. आप कंपेयर करो कॉफिशिएंट्स को. What is the coefficient of x raised to power 4? Both sides of the coefficient is same, 1. Now what is the coefficient of x cube? Minus q minus p. इस साइड कितना है, 15. So this is equals to 15. Coefficient of x cube, then x square का coefficient क्या है, इधर एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म. इसका मतलब 8 plus 8 is 16x square minus plus p cube is equal to x स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर कितना है, 70. नाउ कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 8p माइनस 8q इक्वल टू 120 इस साइड एंड कांस्टेंट टर्म इज सेम बोथ साइड्स दैट इज 64. ठीक है. अब इन तीनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, p और q की वैल्यू. यहाँ से क्या आएगा, माइनस साइन कॉमन ले लो तो q प्लस p इक्वल टू 15. फ्रॉम हेयर p इंटू क्यू इज इक्वल्स टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 16 दैट इज 54 एंड 8 यहाँ से माइनस 8 कॉमन, दिस इज q प्लस p इक्वल टू, यहाँ माइनस 15 आएगा, सॉरी ये माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 15 एंड दिस विल बी 120
एंड 8 से हम इसे कैंसिल आउट करें, इट इज 15 q plus p is equals to minus of 15. Again the same way we will calculate first what is q minus p the whole square which is equals to, अब इसका डायरेक्टली फार्मूला आप याद कर सकते हो, ठीक है. ये फार्मूला था, दिस इज माइनस 15 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 54, इट इज़ 225 माइनस 4 4 16 120 एंड दिस इज 216. बचा कितना इसमें से? सिर्फ 9. So it means it is q minus p the whole square which is equals to 9. So q minus p equal to 3. Now you have q minus p and q plus p. तो उनको simplify करो. क्या आएगा? This will be p cancel out. 2q equal to minus 12 and q equal to minus 6. Now substitute this value in this equation, that is q minus p equal to 3. q की वैल्यू कितनी है? माइनस 6. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस पी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 मीन्स पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9. अब p और q की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है? जो हमने क्वाड्रेटिक्स बनाई थी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 था और एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 8, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी कितना है? माइनस 9. तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 9x प्लस 8 और q कितना है हमारे पास? माइनस 6. तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 6x प्लस 8. ठीक है, फाइन. अब इसको फैक्टराइज करो. फैक्टर्स क्या आएंगे? दिस इज 8x प्लस x प्लस 8 एंड इसके फैक्टर अगर देखें वी कैन राइट इट एज 4x प्लस 2x प्लस 8. सो विल बी x प्लस 8x कॉमन एंड यहाँ से 1 कॉमन x प्लस 8, यहाँ से x कॉमन, दिस इज x प्लस 4 and 2 common x plus 4. So what are the factors now? X plus 1 into x plus 8 and here you have x plus 2 into x plus 4. So what are the roots finally? इनको एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे. So we get roots are minus 1, minus 8, minus 2, minus 4. So these are the roots of this polynomial equation. Fine. Now let's take some more examples. Solve the equation this, given that the equation has two pair of equal roots. अभी तक जो हमने बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की उनमें जो रूट्स थे वो या तो एपी में थे या जीपी में थे, है ना. यहाँ पे भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही है, बट अब हमें क्या दिया हुआ है? 2 पेयर ऑफ रूट्स जो है वो आपस में इक्वल है. तो यानी कि अगर इसके बाई क्वाड्रेटिक के ऑब्वियसली 4 रूट्स होंगे बट दो पेयर में रूट्स इक्वल है. इसका मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो एक और रूट अल्फा होगा. ये दो, एक पेयर ये सेम हो गया और एक बीटा है तो एक और रूट क्या होगा? बीटा होगा. ठीक है, तो 2 पेयर रूट्स के आपस में क्या है? सेम. ये एक पेयर हो गया और ये सेकंड पेयर हो गया. सो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सेम हम क्या यूज करेंगे? या तो हमें सम ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इस केस में हम सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम ही निकालते हैं. वो क्या आएगा? माइनस 1 रेज टू पावर 1 into coefficient of x raised to power 3 cubic का, that is 4 upon leading coefficient. So it is nothing but minus 4. From here what we get? 2 times alpha plus beta is equal to minus 4. So it means alpha plus beta is equal to minus 2. अब हमारे पास हम क्या करते थे? करना उसी तरह से जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था. हमने 2 क्वाड्रेटिक्स बनाई थी जिनके रूट्स 2 लिए थे. अब इस केस में भी क्या करेंगे? एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे जिसका रूट अल्फा बीटा और दूसरी क्वाड्रेटिक भी कौन सी होगी? जिसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा बीटा. फाइन, क्योंकि इसमें दोनों रूट्स आपस में क्या है? पेयर ऑफ रूट्स क्या है? इक्वल. तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा हम कंसीडर कर लेंगे, लेट इट बी पी. अब ये दोनों सेम चीज है इसलिए ये भी पी ही होगा. फाइन, तो अब क्वाड्रेटिक जो हम बनाते थे वो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक आई, क्या बनेगी ये वैल्यू? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज माइनस 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने क्या कंसिडर कर लिया? p. इस केस में दोनों क्वाड्रेटिक सेम है तो हम क्या लिखेंगे? दिस इनटू दिस, सेम क्वाड्रेटिक. ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल लिखोगे? गिवन इक्वेशन के इक्वल. बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे पहले आप कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आपको p की वैल्यू
निकालनी है और फिर जो रूट्स आएंगे वो इस क्वाड्रेटिक के या इस क्वाड्रेटिक के सेम चीज है, जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, सेम। ठीक है, तो अब आपको आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, मेनली यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन इक्वेट हेयर और p की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस 2x को मल्टीप्लाई करो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2xp प्लस x स्क्वायर p प्लस 2xp प्लस p स्क्वायर इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब यहाँ से देखो p स्क्वायर से ही हम इजीली p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p स्क्वायर कितना है 9, तो p कितना होगा प्लस माइनस 3। अब मैं p की वैल्यू कौन सी कंसीडर करूँ, दैट मैटर्स, है ना। इसको चेक करने के लिए हम एक और कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूँ तो वो क्या है px स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है x स्क्वायर p, तो इट इज 2p। और x स्क्वायर की टर्म्स कौन कौन सी है, 4x स्क्वायर, है ना, तो ये क्या आएगा 4 इक्वल टू किसके इक्वल है -2। फाइन, सो नाउ वी कैन टेक 2 कॉमन, इट इज p प्लस 2 इक्वल टू -1, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो p इज इक्वल्स टू -3। फाइन, मतलब आप ये भी कर सकते थे, यहाँ वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या p इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करता है, नहीं करता, तो p कौन सा सेटिस्फाई करता है -3, तो हम p को पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे -3 लेंगे। फाइन, तो आप एक से वैल्यू निकालो और दूसरी किसी भी कोफिशिएंट से कंपेयर करके p की वैल्यू चेक करो कौन सी सेटिस्फाई करेगी। अब हमारी क्वाड्रेटिक कौन सी थी जिसके हमें रूट्स निकालने हैं, इसके p की वैल्यू कितनी है -3, सो इट विल बी -3। Now you can easily factorize this, it is x square plus 3x minus x minus 3। क्या फैक्टर्स बनेंगे, x plus 3, I hope you can do this now, x minus 1, so the roots are x is equals to -3 and 1, यही repeated root है ना, it is 1 and -3। So in this way you can solve this problem। Now there is one more question, solve this equation again by quadratic equation given that sum of the two roots is 0। बाय क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स कितने होंगे 4। अब हमें ये गिवन है कि दो रूट्स का सम 0 है, तो हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो गामा प्लस डेल्टा निकाल सकते हैं हम कहाँ से, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम से। ठीक है, इट इज -1 रेज़ टू पावर 1 कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब डिवाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज -2। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, बट गामा प्लस डेल्टा निकल जाएगा, गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल आएगा फिर -2 के इक्वल। हमें सम पता लग गया दो रूट्स का, प्रोडक्ट हम सपोज कर सकते हैं, मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू p एंड गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू सम q। नाउ फॉर्म द क्वाड्रेटिक्स, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक क्वाड्रेटिक ये बनेगी, एक x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा x स्क्वायर, ये सम 0 है, प्लस प्रोडक्ट कितना है इसका p, यहाँ x स्क्वायर माइनस इसका सम कितना है -2, तो हो जाएगा +2x प्लस प्रोडक्ट कितना है q। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और गिवन इक्वेशन के इक्वेट कर दो, तो आपके पास कहाँ क्या वैल्यू निकालोगे फिर वहाँ से p और q की वैल्यू, और वो यहाँ फर्दर सब्स्टिट्यूट करके इन फैक्टर्स इन क्वाड्रेटिक्स को फैक्टराइज कर सकते हो। Now it's an exercise for you to find out the value of p and q। So by quadratic equations में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको उसको दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में फैक्टराइज करना होता है और फिर उनको फिर से क्वाड्रेटिक जो बनी उनको सॉल्व करके आपने चारों रूट्स निकालने होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ पॉलिनोमियल्स को, तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 4। हमने पहले जब स्टार्टिंग में किया था तो हमने कहा था लीडिंग कोफिशिएंट दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके गिवन पॉलिनोमियल के इक्वल आना चाहिए, बट मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट बन रहा है 1 और यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 4। सो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा इंटू 4। ठीक है, इज इक्वल टू दिस थिंग। फाइन, नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आई एम रिपीटिंग दिस, हमने यहाँ 4 क्यों किया, क्योंकि अगर ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कितना बनता 1, बट यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट कितना है 4।
ये प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल के इक्वल तो होना चाहिए ना, इसका मतलब these factors into 4 must be equal to this. ठीक है, so now you can solve this, find out the value of P and Q and substitute here, then find out the solution. Fine. So this is all about today's lecture. Thank you very much.